बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्लाह पाक का करम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती हैं। इसे हर कोई बनाते हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं, झटपट से बनती हैं। तो आज मैं मारू और आलू की मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं इसे मारू सब्ज़ी के नाम से जानती हूँ, आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली, गर्म हो गए तो 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लिया अच्छी तरीके से और यहाँ पर मीडियम साइज़ के मैंने 2 प्याज जिसे बिल्कुल बारीक पतला करके कट कर लिया था वो डाल के इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। तो बस यहाँ पर देखिए 2 मिनट लगे, प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो चुका है। और इसी तरीके से आपने चम्मच चलाते हुए फ्लेम को मीडियम टू हाई करके प्याज को गोल्डन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1 चम्मच भर कर डाला हुआ है और अच्छी तरीके से इसी पे मिक्स कर लेंगे। इसे हम डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट और पका लेंगे। यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक भी हमारे फ्राई हो गए। अब मीडियम साइज़ के 2 टमाटर जिसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और फिर इसे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर 1 से 2 मिनट हम चम्मच चला लेंगे। तो ये देखिए टमाटर हल्का सा यहाँ पर हमारा सॉफ्ट हो चुका है और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए कितने झटपट कितने कम मसाले में मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार होगी। अब यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। आप चाहें तो हरी मिर्च यहाँ पर 2 टुकड़े या फिर छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट डालती हूँ ताकि जो हमारे रेसिपी के अंदर कोई भी मिर्च मसाले हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ज़ाया नहीं जाए। तो इसी तरीके से मैं सारा कुछ करूँगी। कुछ यहाँ पर खुश्क मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने डाला है ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, आधी चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर हम यहाँ पर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप यहाँ पर हस्ब ज़रूरत लीजिएगा, मैंने 1 चम्मच भरकर डाला हुआ है। और मिर्च वगैरह जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे आप डाल दीजिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो बुनाई करते हुए फ्लेम को आप मीडियम पे करके बुनाई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और मुझे यहाँ पे 3 मिनट लगे। अब यहाँ पर सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आलू डाल दिए हैं और आलू की जो मैंने कटिंग की आप देख सकते हैं पतले पतले मैंने स्लाइस कट कर लिया है और आप चाहे तो इससे भी छोटे कर सकते हैं। और साथ ही मैंने जो मारू कटिंग की है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छी तरीके से इसे हम फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। पानी वगैरह हम कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो चम्मच चलाते हुए हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कर लीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ भूलिएगा नहीं बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। 2 मिनट हमने बुनाई कर ली। अब इसे हम कवर करके रखेंगे मीडियम फ्लेम में तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं मैंने कवर को हटा लिया है। बीच में 1-2 दफ़ा चेक कर लिया था कि नीचे से चिपक ना जाए। यहाँ पर हमने कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। जो भी आपको नज़र आ रहा है ये सब्ज़ी और आलू का जो पानी है, जो मारू वगैरह हमने इसके अंदर ऐड किया उसी का कुदरती जो पानी होता है वो। तो यहाँ पर पानी हम नहीं डालेंगे, इसी के पानी से हमने इसको गला लिया है और माशाल्लाह इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर तकरीबन जो हमारे सब्ज़ी है वो 90% तक कुक हो गए, बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगते। तो ये देखिए आलू भी यहाँ पर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए जितना हमें चाहिए था। तो बस इसी तरीके से आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना और इतनी झटपट ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। इस टाइम पे इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कट करके आपने हरी धनिया डालना है, जितना चाहे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हाँ यहाँ पर ज़्यादा ही इस्तेमाल कीजिएगा, हरा धनिया बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको फिर से 1 दफ़ा मिक्स कर लिया है और ये रेसिपी बिल्कुल झटपट से आप इसे सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। 2 से 3 अदद हरी मिर्च जिसको मैंने बीच में से 2 पीसेस कर लिए थे, बड़े वाली मिर्ची वो डाल के यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पे रखेंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको हम कवर कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर मीडियम टू लो पर हमने इसे 5 मिनट कवर करके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आपको दूर से ही ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो बस यहाँ पर फ्लेम को हमने मीडियम पे कर लिया। बस 1 मिनट इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाए और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसे बनाना कितना आसान है वो तो आपने देख लिया। बस यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे, इसे डिश आउट करते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना धुआंधार यमी हमारे मारू और आलू की ज़बरदस्त सब्ज़ी रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इसे आप बनाने के बाद ख़ुद ही बोलेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और ख़ुद कमेंट्स करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। ये आप लोग की तरफ से प्यार होता है और ये समझ लें कि हम जो मेहनत करते हैं ये इसका इनाम होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी है लाइक कर लीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ जितना हो सके इसे शेयर करें, अपनी बहन को जितना हो सके सपोर्ट करें। वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।